10 साल से हैफेड में चौकीदार की नौकरी कर रहे लगभग 180 निजी कंपनियों के कर्मचारियों की नौकरी पर तलवार लटक गई है, क्योंकि हैफेड विभाग के अधिकारियों पर इन कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन कौशल विकास योजना के तहत ना करवाने का आरोप लगा है। अब यह कर्मचारी जिला उपायुक्त के सामने गुहार लगाने के लिए आए हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन करवाकर इनके रोज़गार को बचाया जाए, ताकि वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। हैफेड विभाग ने निजी कंपनियों के माध्यम से लगभग 180 चौकीदार पिछले 10 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अचानक उनके सामने अपने रोज़गार का संकट आ खड़ा हुआ है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब कौशल विकास योजना के तहत हैफेड विभाग में चौकीदार लगाए जाएंगे, जिसके लिए पुराने चौकीदारों का रजिस्ट्रेशन कौशल विकास योजना के तहत करने के निर्देश दिए गए थे। इन कर्मचारियों ने अपने सभी दस्तावेज अधिकारियों के पास जमा भी करा दिए थे, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया। अब उन्हें यह कहा जा रहा है कि उनका रजिस्ट्रेशन अब नहीं हो सकता, क्योंकि कौशल विकास रोजगार का पोर्टल बंद हो चुका है। इन कर्मचारियों ने कहा कि कोई भी अधिकारी उन्हें स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा कि किन खामियों के चलते उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया, लेकिन लापरवाही किसी की भी रही हो, उनके सामने तो परिवार को पालने का संकट आ खड़ा हुआ है। इसलिए वे आज जिला उपायुक्त के सामने गुहार लगाने के लिए पहुंचे हैं। अगर यहाँ भी समाधान नहीं होता तो वे बर्बाद हो जाएंगे। यही नहीं, 2 महीने से निजी कंपनी ने भी उनकी तनख्वाह नहीं दी है। हमारी समस्या ये है जी, हमें लगातार 8-9 साल से काम कर रहे हैं हैफेड में जी, और हमारे महकमा कह रहा है जी कौशल रोजगार से तनख्वाह मिलेगी तुम्हारा नाम जनरेट अभी नहीं हुआ है। ऐसे करते करते हमारे को 4 महीने हो गए जी, ना हमारे को जवाब दे रहे ऑफिस वाले क्या करना है क्या नहीं करना है। हमें कहा जी हमारे साथ तनख्वाह डलवाओ, पहले दीप कंपनी थी हमारी, मौसी से तनख्वाह डलवा दो हमारी। गरीब आदमी है जी, हम कैसे गुजारा होता है। कितने महीने से तनख्वाह नहीं मिली? तनख्वाह जी पहले 2 महीने से रोकी थी, 2 महीने कंपनी से डीएम साहब ने डलवा दी 2 महीने की। आप फिर दूसरा महीना फिर चल रहा है जी। अब ना तो कोई अकाउंटेंट, ना तो कोई अकाउंट मैनेजर वो हमें बता रहा है जी कि कब तनख्वाह डलेगी कब नहीं डलेगी, ना हमारे डीएम साहब हमारे से बात करते। तो क्या कौशल रोजगार में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हमें करवाया था जी, वे कह रहे हैं जो तुम्हारे सरकारी कर्मचारी हैं, एफआई जो मैनेजर हैं उनकी डील है, उन्होंने डील कर दी, अब तुम्हारा नाम जनरेट नहीं होगा। तो कितने कर्मचारी हैं टोटल? हमारे जी 184 कर्मचारी हैं जो चौकीदार लगे हुए हैं, 184, 12 आदमी के नाम जनरेट हुए हैं, और 184 ऐसे ही भागादौड़ी कर रहे हैं जी, कोई समाधान नहीं हो पाया जी। क्या चाहते हो जी हम ये चाह रहे हैं जी हमारे कौशल रोजगार में नाम जनरेट हो, नहीं तो हम हड़ताल करेंगे जी। हम सर एसओ साहब से मिल चुके हैं, एफआईओ से मिल चुके हैं, मैनेजरों से मिल चुके हैं। वो ऐसे ही घुमाते फिराते रहते हैं, ठीक हो जाएगा 15 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा। हमने अप्रैल में कागज़ जमा करवाए थे अपने, उसके बाद हमारी 15 दिन हो जाएगा, 20 दिन हो जाएगा, ये देख लो 5-6 महीने हो गए, अभी तक तो हमारा कुछ हुआ नहीं है। अब साफ जवाब दे रहे हैं पोर्टल बंद हो गया, अब तुम्हारी जहाँ दूसरे बंदे आएंगे और तुमको घर बैठना पड़ेगा। 7-8 साल हो गए हमको लगे हुए, ऐसे घर बैठाएंगे तो सर कैसे गुजारा होगा फिर हमारा। कौन सी कंपनी के थ्रू लगाया गया था तुम्हें? स्टार्टिंग में सर एसआईस कंपनी थी, उसमें हमने 5 साल काम किया, उसके बाद डिंगमैन पारा हुई, उसमें 1 साल काम किया। अब हमारी दीपकंड चली हुई थी पिछले साल, तो दूसरा साल दीपकंड के चला हुआ है। अब जो सरकार ने जो स्कीम निकाली है कौशल रोजगार के थ्रू होगा, उसमें हमने अप्रैल में अपने कागज़ सभी ने जमा करवा दिए थे, सभी कर्मचारियों ने। उसके बाद जमा करवाने के बाद ऐसे ही मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया हमारे को। 2 महीने से, पिछले 2 महीने हमारी तनख्वाह रोक दी। उसके बाद हमने दबाव डाला, जैसे तैसे करके हमें एजेंसी के द्वारा तनख्वाह दवा दी। अब फिर 2 महीने से फिर रोक दी तनख्वाह, और अब तो साफ जवाब देने लगे कि रजिस्ट्रेशन तुम्हारा हो रहा नहीं है और कौशल रोजगार तुम्हारी तनख्वाह नहीं देगा। एजेंसी वाले मना कर रहे हैं, तनख्वाह भी नहीं है और अब घर जाना पड़ेगा तुम सबको। अपने आदमियों को एडजस्ट करना चाहते हैं ये लोग? नहीं, अपने आज जिन बच्चों का बाहर से नेट से मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है कौशल निगम में, वो आएंगे अब हमारी जगह। मतलब आपने हमने 6-7 महीने हो गए जमा करवाए कागज, हमारा कुछ नहीं हुआ।
तो अधिकारियों की लापरवाही की वजह से आप अधिकारी ये नहीं पता हमको, वो FIO का नाम ले देते हैं, FI ऑफिस वालों का नाम ले देते मतलब हैं। हमको कोई कन्फर्म पता नहीं रहा क्यों नहीं होया, तुम्हारा क्या गलती रही। हमने सब कुछ जमा कराया, अपना राशन कार्ड, PPO नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, एक्सपीरियंस तक जमा करवा दिया हमने। उन्होंने बोला एक्सपीरियंस निकलवा के लाओ, कितने साल हो गए तुमको लगे हुए। हमने सब ने एक्सपीरियंस जमा भी करवा दिया, जिसको 5 साल हो गए थे, 10 साल हो गए, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, सब ने जमा करवा दिया। उसके बाद ही हमारा कुछ नहीं किया उन्होंने।